हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपके ऑल डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको ऑल डाउट क्लियर कर दूंगी। देखिए, अब हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें 7th क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 1 2 हमने कर लिया था। आज हम 3rd से 7th तक क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अब हम अपना 3rd क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 3rd क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रीड कीजिए। ए व्हील मेक 360 रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट, यानी कोई भी व्हील है, पहिया है, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्वेशन कंप्लीट करता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन कंप्लीट करेगा, ये हमने निकालना है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेडियन से डिग्री निकालना, डिग्री से रेडियन निकालना आपको बता दिया था। तो देखिए, उससे आपका ये इजीली हो जाएगा। देखिए, अब लिखेंगे हम, इसमें स्टार्ट कीजिए 3rd क्वेश्चन। नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, कितना होगा हमारा 360। अच्छा, अब आगे क्या दिया हुआ है, अब हम नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि हमें 1 सेकेंड का निकालना। तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे 1 मिनट में कितनी, 1 मिनट में 60 हमारी सेकंड होती है, इसलिए। तो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करते हैं, 0 से 0 गया और 6 से 6 जा 36, तो कितना आया 6, यानी कि 1 सेकेंड में 6। अब देखिए, तो आगे क्या निकालेंगे हम, द एंगल फॉर्म्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल निकालेंगे ना। देखिए, 360 किसके इक्वल होता है, मैंने आपको ये भी बताया था, वो 1 पाई 180 की होता है। तो 2 पाई 360 किसके इक्वल होगा मैम, 360 2 पाई के। अब हमारा 1 सेकेंड का कितना आया हुआ है हमारा, ये तो मैंने उसमें निकाल लिया ना, रेडियन में निकाल लिया, क्योंकि ये तो मिनट में दिया हुआ था, इसलिए। और अब कितना दिया हुआ है 6, तो 2 पाई कितने हमारी डिग्री आएगी 6, तो 2 पाई की 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 पाई, तो हमारा आंसर कितना आ गया 12 पाई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, इसको रीड कीजिए। 4th क्वेश्चन में फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिग्री ऑफ मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सेंटर है सर्कल का, कोई भी सेंटर है, उसकी रेडियस 100 दे रखी है सेंटीमीटर, और उसकी आर्क दी हुई है इन्होंने 22 सेंटीमीटर। देखिए, कौन सा क्वेश्चन हमारा ये 4th। तो लिखिए क्या दिया हुआ 4th क्वेश्चन में, हमारी रेडियस को मार लिख सकती हूँ, रेडियस मेरी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब और क्या दिया हुआ हमारा, वो लिखिए लेंथ ऑफ आर्क, वो कितना दिया हुआ है मेरा लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो थीटा इज इक्वल टू L/R हमारा होता है ना। हाँ, तो देखिए, अभी हम थीटा इज इक्वल टू एल कितनी दी हुई है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल भी बोल सकते हैं ना, तो L 22, और आर कितनी है मेरे पास 100। तो इसको काट दो, अगर कट रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, तो कितना आ गया मेरे पास 11/50 रेडियन, ये आ गया।
अब इसको 11 इसको किस में करेंगे हम, डिग्री में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे डिग्री पूछी है ना, रेडियन थोड़ी पूछी है। तो चलो अब इसको डिग्री से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन बन गया, सेकंड क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम बन गया ना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, रेडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 180/पाई मल्टीप्लाई क्या होता है हमारे डिग्री का फॉर्मूला होता है ना, डिग्री का 180/पाई मल्टीप्लाई 11/50 यानी कि रेडियन होता है, उसकी जगह मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब जो कट रहे हैं तो हमारे काट दो, काटने से पहले इसकी पाई की वैल्यू रख लो। पाई की वैल्यू देखो 180/22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11/50, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 0 से 0 कैंसिल और 2 9 जा 18। तो ऊपर क्या बचा 9 7 जा 63/5 मेरा बाकी है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी मैं, तो इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्या आता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 रिमाइंडर बच गया और 5, ये मेरा डिग्री आ गया। तो अब इसको भी कन्वर्ट करूँगी, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी 60 से डिवाइड, तो इसको मैं 12 + 3/5 लिख सकती हूँ ना, ये भी मैंने आपको बताया था 5। तो देखिए 12 प्लस में 3/5 मल्टीप्लाई 60, इससे काट दो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी बचा तो 10, 5 2 जा 10। तो कितना आ गया मेरा 12 प्लस में 3 और 12 की मल्टीप्लाई कितना आ गया 36। तो कितना आया मेरा आंसर 12 डिग्री 36 मिनट, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ तो हमारा हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बारी, कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो एक बार। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई भी सर्कल दिया हुआ है उसका डायमीटर इन्होंने दिया है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कोड यानी कि लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड यानी कि माइनर यानी कि छोटी आर्क, वो क्या माइनर आर्क यानी कि अंदर क्या हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए एक काम करो, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, उससे क्या होगा ईजी सोल्व होगा। देखिए ये मेरा कोई भी सर्कल दिया हुआ है, ये डायमीटर 40 है, तो मुझे क्या पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस उस हाफ होती है ना, यानी कि वो सॉरी रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ होती है। ये 40 दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी मेरी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फिर उसको ड्रा कर दो 20 सेंटीमीटर, ये मान लो ये भी, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये मेरा ओ कोई भी सर्कल हो गया। लेंथ ऑफ आर्क ये भी कितनी होगी मेरी रेडियस 20 20 होगी। तो देखिए 20 20 20 सेम साइड है, तो कौन सा मेरा एंगल होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना मेरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या करने का 60 मल्टीप्लाई 1/पाई/180। ये मैंने 60 कैसे ले लिया एंगल। तो देखिए जब हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके एंगल है उनका सम क्या होता है सेम होता है। और आपको ये भी पता होगा ट्रायंगल के जो अंदर के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो अब ये सेम है तो क्या हो जाएगा इनका 60 60 हो जाएगा, क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए मैंने 60 लिया। ठीक है, अब ये कट रहे हैं तो इनको काट दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा π/3 रेडियन। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हम रिलेशन यूज करेंगे कौन से वाला, L इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई R। मैंने आपको बताया था जो ये फॉर्मूला होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू L/R, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। L मैंने इस तरह ले लिया तो थीटा मल्टीप्लाई R आ गया हमारा, है ना। तो इसको क्या लिखूंगी मैं
एल इजिकल टू थीटा मल्टीप्लाई आर। तो देखिए लेंथ मेरी इन्होंने लेंथ तो पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी मेरी π/3 और रेडियस कितनी दी हुई है इन्होंने 20 और माइनर वाली निकालनी है एल हमें। तो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 20π/3 ऊपर आ गया, 20π/3 हमारी क्या आ गई लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए हमारा 6 क्वेश्चन, कौन से वाला 6 क्वेश्चन। 6 में क्या दिया हुआ है, इफ 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल दिए हुए हैं उनकी सेम लेंथ है और उन पर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो देखिए 6 क्वेश्चन, फर्स्ट सर्कल मान लो, जैसे कि ये एक खींच लो, देखो ये मेरे सर्कल हो गए, ये रेडियस होगी, ये हमारा एक 60 डिग्री दिया है, ये 75 डिग्री दिया है, 75 डिग्री। ठीक है, तो θ1 कैसे निकालते हैं हम, निकाल दो। देखिए इसको पूरा भी लिखना चाहते हो तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑफ, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल θ1 कितनी है 60 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई π/180, लिखो इसको π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया मेरा π/3। ऐसे ही सेम लिख लेना। तो θ2 की वैल्यू क्या है, डिग्री कितनी दे रखी है मेरे पास 75, तो इसको भी करो 75 मल्टीप्लाई π/180, कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहा है, देखो काटना हो तो काट दो, अगर नहीं काट रही है ना तो देखो यहाँ पे मैं इसको काट नहीं रही, क्योंकि फिर हम रेशियो निकालेंगे तो इजी पड़ जाएगा। देखो 75 π/180 आ गया, हमें निकालना क्या है, उससे निकालने से पहले जैसे R1 इजक्वल टू L/θ1 और R2 इजक्वल टू L/θ2 ये होता है। तो देखो R1/R2 में निकालना है तो L/θ1 L/θ2 है ना। अब R1/R2 ये रेडियस तो निकाल लो, फिर इसके लिए क्या होगा, ये हमें निकाल रखी है तो इनको पुट कर दो डायरेक्ट। इनको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 75π/180 अपॉन में 65/180। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब ये क्या है, ऊपर जाके पलट जाएगा तो इसको लिखो, देखो 75/π/180 मल्टीप्लाई 180/65, 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, अब 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो कितना बचा मेरा 5/4। ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या दिया हुआ है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है पेंडुलम की 75 एंड इन आर्क ऑफ लेंथ दी हुई है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो निकालिए। देखो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम दी हुई है ना, वो मेरी रेडियस ऑफ सर्कल में
होंगी काउंट, इनकी आर वो 75 सेंटीमीटर दिया। और थीटा निकालने का, एंगल निकालने का आपको पता ही है, एल अपॉन आर होता है। तो एल मेरे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है 10, और आर भी मेरे पास दी हुई है 75। काट दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 3 नहीं हाँ 2 बच गया, तो 5 5 जा 25। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 2/5 मेरा आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड या फर्स्ट पार्ट था, उसमें एल 15 सेंटीमीटर दी है, सेम एज इट इज इसको कर दो। आर की वैल्यू तो मेरी सेम ही रहेगी, कौन क्या रहेगी 75। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, लेंथ कितनी है 15, रेडियस 75, कट रहे हैं तो काट दो, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो कितना आ गया मेरा आंसर 1/5। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कितनी दी हुई है मेरी लेंथ 21 और रेडियस मेरी क्या है सेम 75। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, एल अपॉन आर इजकल टू लेंथ कितनी है 21/75। किससे कटेंगे 3 से, तो काट दो, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो कितना आ गया 75, 7/25 एंगल फॉर्म्ड बाई पेंडुलम इज रेडियन। ठीक है, ये आप समझ में आया होगा आपको। ये हमारे एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।